ओम नमः शिवाय। नमस्कार मित्रों, मैं उपेंद्र शर्मा आज फिर आपके समक्ष उपस्थित हूँ भगवान शिव जी के 12 ज्योतिर्लिंगों में से एक और ज्योतिर्लिंग श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग के विषय में बताने के लिए। प्रिय मित्रों, मैंने अपनी पिछली वीडियोज में भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में से प्रथम ज्योतिर्लिंग श्री सोमनाथ ज्योतिर्लिंग के विषय में बताया। फिर दूसरी वीडियो में द्वितीय ज्योतिर्लिंग श्री मल्लिकार्जुन ज्योतिर्लिंग के विषय में बताया। फिर तृतीय ज्योतिर्लिंग श्री महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग के विषय में बताया। तत्पश्चात श्री केदारनाथ ज्योतिर्लिंग के विषय में बताया। उसके बाद श्री भीमाशंकर ज्योतिर्लिंग के विषय में बताया और फिर मैंने यथासंभव जानकारी श्री काशी विश्वनाथ ज्योतिर्लिंग के विषय में दी और पुनः आज श्री त्र्यंबकेश्वर महादेव ज्योतिर्लिंग के विषय में बताने का यथासंभव प्रयास करूंगा। मित्रों, वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे प्रार्थना है कि आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, कमेंट करिए और आने वाली सभी वीडियोस को समय से प्राप्त करने के लिए नीचे दिए गए बेल बटन के आइकन पर क्लिक करके नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर महाराष्ट्र प्रांत के नासिक जिले में त्र्यंबक गांव में स्थित है। यहाँ ब्रह्मगिरी नामक पर्वत से गोदावरी नदी का उद्गम है। इन्हीं पवित्र गोदावरी नदी के उद्गम स्थान समीप स्थित त्र्यंबकेश्वर भगवान की बड़ी महिमा है। गौतम ऋषि तथा मां गोदावरी के प्रार्थना अनुसार भगवान शिव ने यहाँ वास करने की कृपा की और श्री त्र्यंबकेश्वर नाम से विख्यात हुआ। मंदिर के अंदर छोटे से गड्ढे में 3 छोटे छोटे लिंग हैं जो ब्रह्मा, विष्णु और शिव इन तीनों देवों के प्रतीक माने जाते हैं। शिव पुराण के अनुसार ब्रह्मगिरी पर्वत के ऊपर जाने के लिए चौड़ी 700 सीढ़ियां बनी हुई हैं। इन सीढ़ियों पर चढ़ने के बाद रामकुंड और लक्ष्मण कुंड हैं और शिखर पर पहुंचने के बाद गोमुख से निकलती हुई भगवती गोदावरी के दर्शन होते हैं। त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग में ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों ही विराजित हैं। यही इस ज्योतिर्लिंग की सबसे बड़ी विशेषता है कि तीनों देव एक ही स्थान पर एक साथ हैं। अन्य सभी ज्योतिर्लिंगों में केवल भगवान शिव ही विराजित। एक कथा प्रचलित है, एक बार महर्षि गौतम के तपोवन में रहने वाले ब्राह्मणों की पत्नियों की किसी बात को लेकर महर्षि गौतम की पत्नी अहिल्या जी से नाराजगी हो गई। ऐसे में महर्षि गौतम का अपमान करने के लिए ब्राह्मणों ने भगवान गणेश की कठोर तपस्या की। ब्राह्मणों की तपस्या से प्रसन्न होकर भगवान गणेश ने उन्हें दर्शन दिए और वर मांगने के लिए कहा। इस पर ब्राह्मणों ने महर्षि गौतम को तपोवन से बाहर निकालने के लिए कहा। भगवान गणेश ने ब्राह्मणों को ऐसा न करने के लिए समझाया, लेकिन वे नहीं माने। आखिर में भगवान गणेश को उनकी बात माननी पड़ी। विवश होकर भगवान गणेश ने एक दुर्बल गाय का रूप धारण किया और महर्षि गौतम के खेत में फसल खाने लगे। यह देखकर महर्षि गौतम ने जैसे ही गाय को भगाने के लिए छोटे छोटे तिनकों से उन्हें धीरे से मारा, गाय वहीं मर गई। यह देख सारे ब्राह्मणों ने महर्षि गौतम पर गौ हत्या का आरोप लगाते हुए उन्हें वहां से जाने के लिए कह दिया। इस पर महर्षि गौतम ने उन्हें प्रायश्चित करने का उपाय पूछा। ब्राह्मणों ने महर्षि गौतम से कहा कि यदि तुम 3 बार पृथ्वी की परिक्रमा, 1 महीने का व्रत और ब्रह्मगिरी की 100 परिक्रमा करो तो ही तुम्हारी शुद्धि होगी। यदि ऐसा न कर सको तो गंगा जी को यहाँ लेकर आओ और उनके जल से स्नान करके 1 करोड़ पार्थिव शिवलिंग की पूजा करो। इसके बाद वापस गंगा जी में स्नान करके 100 घड़ों से पार्थिव शिवलिंग का जलाभिषेक करो। ब्राह्मणों के बताए अनुसार महर्षि गौतम ने कठोर तपस्या की। महर्षि गौतम की तपस्या से खुश होकर भगवान शिव ने उन्हें दर्शन देते हुए ब्राह्मणों के द्वारा किए गए छल के बारे में बताया और उन्हें दंड देने की बात कही। इस पर महर्षि गौतम ने कहा कि इनके छल के कारण ही मुझे आपके दर्शन हुए हैं भगवान, आप इन्हें माफ कर दीजिए और हमेशा के लिए यहाँ विराजमान हो जाइए। इसके बाद भगवान शिव वहीं गौतमी तट पर त्र्यंबकेश्वर ज्योतिर्लिंग के रूप में प्रतिष्ठित हो गए।
इसके अलावा महर्षि गौतम द्वारा लाई गई माता गंगा भी पास में ही गोदावरी नाम से प्रवाहित होने लगी। गोदावरी नदी के किनारे स्थित त्र्यंबकेश्वर मंदिर काले पत्थरों से बना है। मंदिर का स्थापत्य अद्भुत है। इस मंदिर के पंचकोशी में काल सर्प शांति, त्रिपंडी विधि और नारायण नागबली की पूजाएं संपन्न होती हैं, जिन्हें भक्तजन अलग अलग मुराद पूरी होने के लिए करवाते हैं। इस प्राचीन मंदिर का पुनर्निर्माण तीसरे पेशवा बालाजी अर्थात नाना साहब पेशवा जी ने करवाया था। इस मंदिर का जीर्णोद्धार 1755 में शुरू हुआ था और 31 साल के लंबे समय के बाद 1786 में जाकर पूरा हुआ। कहा जाता है कि इस भव्य मंदिर के निर्माण में करीब 16 लाख रुपए खर्च किए गए थे, जो उस समय काफी बड़ी रकम मानी जाती थी। गांव के अंदर कुछ दूर पैदल चलने के बाद मंदिर का मुख्य द्वार नजर आने लगता है। त्र्यंबकेश्वर मंदिर की भव्य इमारत सिंधु आर्य शैली का उत्कृष्ट नमूना है। मंदिर के अंदर गर्भगृह में प्रवेश करने के बाद शिवलिंग की केवल आर्धा ही दिखाई देती है। आर्धा अर्थात परछाई। गौर से देखने पर आर्धा के अंदर 1-1 इंच के 3 लिंग दिखाई देते हैं। इन लिंगों को त्रिदेव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का अवतार माना जाता है। भोर के समय होने वाली पूजा के बाद इस आर्धा पर चांदी का पंचमुखी मुकुट चढ़ा दिया जाता है। प्राचीन काल में त्र्यंबक गौतम ऋषि की तपोभूमि थी। अपने ऊपर लगे गौ हत्या के पाप से मुक्ति पाने के लिए गौतम ऋषि कठोर तप कर शिव से गंगा को यहाँ अवतरित करने का वरदान मांगा था। फलस्वरूप दक्षिण की गंगा अर्थात गोदावरी नदी का उद्गम हुआ था। गोदावरी के उद्गम के साथ ही गौतम ऋषि के अनुनय विनय के उपरांत शिवजी ने इस मंदिर में विराजमान होना स्वीकार कर लिया था। 3 नेत्र वाले शिव शंभू के यहाँ विराजमान होने के कारण इस जगह को त्र्यंबक अर्थात 3 नेत्रों वाले कहा जाने लगा। उज्जैन और ओंकारेश्वर की तरह ही त्र्यंबकेश्वर महाराज को इस गांव का राजा माना जाता है। इसलिए हर सोमवार को त्र्यंबकेश्वर के राजा अपनी प्रजा का हाल जानने के लिए नगर भ्रमण के लिए निकलते हैं। इस भ्रमण के समय त्र्यंबकेश्वर महाराज के पंचमुखी सोने मुखौटों को पालकी में बैठाकर गांव में घुमाया जाता है। फिर कुशावर तीर्थ स्थित घाट पर स्नान कराया जाता है। इसके बाद मुखौटे को वापस मंदिर ले जाकर हीरे जड़ित स्वर्ण मुकुट पहनाया जाता है तथा यह दृश्य त्र्यंबक महाराज के राज्याभिषेक जैसा महसूस होता है। इस यात्रा को देखना बेहद अलौकिक अनुभव है। कुशावर तीर्थ की जन्म कथा काफी रोचक है। कहते हैं ब्रह्मगिरी पर्वत से गोदावरी नदी बार बार लुप्त हो जाती थी। गोदावरी के पलायन को रोकने के लिए गौतम ऋषि ने एक कुशा की मदद लेकर गोदावरी को बंधन में बांध दिया। उसके बाद से ही इस कुंड में हमेशा लबालब पानी रहता है। इस कुंड को ही कुशावर तीर्थ के नाम से जाना जाता है। कुंभ स्नान के समय शैव अखाड़े इसी कुंड में शाही स्नान करते हैं। शिवरात्रि और सावन सोमवार के दिन त्र्यंबकेश्वर मंदिर में भक्तों का तांता लगा रहता है। भक्त भोर के समय स्नान करके अपने आराध्य के दर्शन करते हैं। यहाँ काल सर्प योग और नारायण नागबली नामक खास पूजा अर्चना भी होती है, जिसके कारण यहाँ साल भर लोग आते रहते हैं। भक्तों, मेरी आपसे प्रार्थना है कि जीवन में जब भी आपको समय अथवा मौका मिले तो आप भगवान श्री त्र्यंबकेश्वर के दर्शनों के लिए अवश्य जाएं। दुनिया भर से लोग यहाँ दर्शन करने के लिए तथा अपने ग्रह शांति करने के लिए विशेष पूजा के लिए आते हैं। जिन श्रद्धालुओं के ऊपर काल सर्प दोष होता है वह यहाँ काल सर्प दोष की शांति हेतु पूजा करवाने आते हैं। यहाँ जिसका विशेष प्रबंध है। त्र्यंबकेश्वर गांव नासिक से काफी नजदीक है। नासिक पूरे देश से रेल, सड़क और वायु मार्ग से जुड़ा हुआ है। आप नासिक पहुंचकर वहां से त्र्यंबकेश्वर के लिए बस, ऑटो या टैक्सी ले सकते हैं। टैक्सी या ऑटो लेते समय मोल भाव का विशेष ध्यान रखें। यहाँ पूरे नासिक को घूमने के लिए टैक्सी के सिर्फ 2500 रुपए लगते हैं एवं नासिक घुमाकर यही टैक्सी रात के समय आपको शिरडी छोड़ देगी। इसके अलावा अलग से कोई धनराशि आपको नहीं देनी होगी। तो मित्रों, हमारी आपसे पुनः प्रार्थना है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करना तो बिल्कुल मत भूलिए। हमारे आने वाले सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन को पाने के लिए नीचे दिए हुए बेल बटन पर क्लिक कीजिए, जिससे कि
हमारे सभी वीडियोस के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिलेंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में भगवान शिव के अगले ज्योतिर्लिंग के विषय में जानकारी के साथ। ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय।